खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप इन दिनों ताबड़तोड़ शिलान्यास कर रहे हैं। और हो क्यों ना, अपने क्षेत्र में विधायक लोकप्रिय तब होता है जब वो कार्य करता है। पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 22 शिलान्यास एक दिन करने का रिकॉर्ड भी शायद बनने वाला होगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी और बिजली होती है। इसमें आने जाने का रास्ता जब बनता है तो लोगों में खुशी की पहल होती है और साथ ही साथ शहर से लोग जब जुड़ते हैं तो उनकी आय में भी वृद्धि होती है। इसी को देखते हुए राजेश कच्छप खिजरी से विधायक हैं और ये अपने क्षेत्र में ये जो आप सड़क देख रहे हैं यह जंगल के बीचों बीच जाता है। बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी मुश्किलें होती थी। बाइक चालक आगे वाले बैठे रहते थे और कहीं भी गिरने का उन्हें अंदेशा रहता था, जिस कारण पीछे लोग बैठने में भी डरते थे। हालांकि सामने की जो सड़क है यह पिच का है और यह बना दिया गया है जिससे कि सड़क की कनेक्टिविटी बनी रहे। लेकिन इस सड़क को देखकर आज भी झारखंड और रांची राजधानी के सटा हुआ यह क्षेत्र कितना विकास किया होगा यह आपको पता चलेगा। लेकिन ग्रामीण इससे खुश हैं कि आज इस सड़क की भी कायाकल्प होगी और कुछ दिनों बाद यह सड़क भी लोगों के चलने लायक बेहतर होगा। आजादी के बाद पहली बार राजेश कच्छप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश कच्छप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश कच्छप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहिए कैसे उनको रहने के लिए, उनका आवागमन के लिए उनको कैसे सुविधा प्रदान करूं, ये हमेशा चिंता रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो रास्ता है ये रास्ता आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ये बन रहा है। यहाँ से लेकर के एक अम्बाटोली एक गांव है, ये गरसूल से लेकर के अम्बाटोली गांव है, 3 गांव होते हुए एकदम आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैं भी गया हूँ, कई एक बार गांव गया हूँ, लेकिन रास्ता बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने नहीं दे पाया। मेरा सौभाग्य, और मैंने इनको चुनाव पूर्व वादा किया था कि मैं रास्ता आपका जरूर बना दूंगा। रास्ता का नावरन और रास्ता शुरू होगा, रास्ता मैं करवाऊंगा, तभी मैं आपके पास में आऊँगा। देखिए आज वो वादा मैंने पूरा किया, आमजनों को इसका तोहफा दिया, गांव के लोग खुश हैं। एक चीज़ है, लेकिन ये भी सच है कि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक को 5 साल का समय लगता है, लेकिन अगर देखिएगा तो मुझे 5 साल का समय नहीं मिला। 5 साल में 2 साल कोरोना, 1 साल तो हम लोग सरकार को बचाने में ही लग गए। 5 बार हम लोगों ने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल किया। 1 साल तो हमारा वहाँ पे बर्बाद हो गया
फिर आप देखेंगे कि दो दो आचार संहिता, पंचायत चुनाव और लोकसभा का। अब देखिएगा तो मैं काम कर रहा हूँ विधानसभा में सिर्फ 2.5 साल में भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहीं भी मैं 19 नहीं हूँ, 25 हूँ। आज जितना भी रोड और पुल, पुलिया, सड़क, ये तमाम योजनाएं जो हैं, योजनाओं को लोगों को सौगात के रूप में दिया गया है। आने वाले दिनों में रोड अच्छा से बने और इसका लाभ लोगों को। आज मैं 22 योजनाओं का अनावरण कर रहा हूँ, 22 योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूँ। उसमें ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग, जिला परिषद, NRP 1-2, ये तमाम चीज़ें हैं। राजेश जी, जिस तरह से आप धुआंधार अभी अनावरण कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं डर गया है और आपके जो अगेंस्ट में है पूर्व मुख्यमंत्री को खड़ा करने की बात कर रही है। कहाँ देखते हैं उनको? देखिए, कोई लड़े यहाँ, वहाँ राजेश कच्छप चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ जनता चुनाव लड़ेगी। राजेश कच्छप तो एक चेहरा रहेगा और इसका सिंबल रहेगा सोनिया जी का, इंदिरा जी का सिंबल हाथ। जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी रिजल्ट आया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? देखिए, निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। हरियाणा में भी हम बनाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में रह करके भाजपा को मदद करते हैं। कांग्रेस आला कमान को ऐसे लोगों से सावधान रहने की, उनकी चाटुकारिता से सावधान रहने की आवश्यकता है। हरियाणा 100% हम लोग निकाल रहे थे। जो माहौल था देश का, जो हरियाणा का जो एंटी इनकम्बेंसी था, तो वहाँ पे लग रहा था। लेकिन भाजपा के पास पैसा है, भाजपा के पास पैसा है। भाजपा अधिकारियों को डराता है, संवैधानिक संस्थाओं को डराता है, अपने पक्ष में सब कुछ कराता है। वो भाजपा एक सर्वे रिपोर्ट भी अपने पक्ष में कराता है। तो भाजपा की ये पुरानी आदत है। देखिए, मैं केवल इतना जानूंगा कि अगर कांग्रेस वहाँ पे हरियाणा में जमीनी स्तर पर, बीच में जो कान भरने वाले लोग होते हैं या बीच में जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करने वाले लोग रहते हैं और कान भरते हैं बड़े लीडरों को, क्योंकि बड़े लीडर के पास इतना वक्त नहीं होता है कि एक एक कार्यकर्ता की बात को सुने। वो फीडबैक लेते हैं और फीडबैक देने वाले कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से आज हमको हरियाणा का नुकसान हुआ। लेकिन जनता जनार्दन ने वहाँ भी बहुत कम सीटों से हम वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए। झारखंड में हम हेमंत जी की अगुवाई में जो सरकार हमारी चल रही है, निश्चित मानिए पूर्ण बहुमत के साथ ये लोग लगाता है ना 400 पार। झारखंड से इस बार भाजपा सुपड़ा साफ का नारा हम लोग लगाएंगे। भाजपा ने कोई कुछ नहीं किया। अभी जो गोगो दीदी योजना चला रहा है, इससे बड़ा फ्रॉडिज्म कहाँ देखा जा सकता है? आप क्या झारखंड में सरकार है क्या? आप यहाँ गोगो दीदी योजना का फॉर्म, कल मैं सिलवे पंचायत गया था एक पुल का शिलान्यास करने के लिए, 10-10 रुपया, 100 रुपया ले रहा है आम जनों से। गोगो क्या नाम है उसका, उससे फॉर्म भरवा रहा है। उसमें मोदी जी का फोटो है, उसमें कमल फूल का फोटो है। कमल फूल से क्या योजनाएं चलती हैं क्या? अगर सरकार होती तो झारखंड सरकार का लोगो लगता। तो अगर मोदी जी का फोटो है तो क्या मोदी जी ने गोगो दीदी योजना लगाया है क्या? ये पूछना चाहिए। तो ये भाजपा पे जो विश्वास का जो प्रश्न चिन्ह है, तो लोगों ने अविश्वास का मुहर लगा दिया भाजपा में। और भाजपा के लोग जो अनाप शनाप, हमारी सरकार इतना 18 वर्षों तक भाजपा का राज रहा, क्या किया? एक योजना मुझे बता दीजिए आप कमल क्लब किए, कमल क्लब धराशायी हो गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे राज्य को बर्बाद कर दिया, हम उसको सुधार रहे हैं। भाजपा के पास कोई सिंगल योजना है? वन सिंगल योजना बता दीजिए। हम तो यहाँ पे अबुआ आवास ला रहे हैं, मैया योजना ला रहे हैं, हम लोगों का बिजली बिल माफ़ किए, बकाया बिजली बिल, किसानों का 2 लाख का कृषि लोन माफ़ किए। हम जो है महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं 1000 रुपया दे करके। हम जो है 200 यूनिट बिजली हमने मुफ्त किया। तो हमारे पास इतनी सारी योजनाएं। ये लोग दीदी गोगो योजना ला करके इसको बरगलाने का काम कर रहा है।
ये ग्रामीण जनता भोले भाले हैं, इनको ठगने का काम कर रहा है। तो भाजपा का जो है, भाजपा का इस बार वो जो ठगने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से लोग समझ चुके हैं। यहाँ कोई लड़े, चाहे बाबूलाल मरांडी जी लड़े, मैं स्वागत करता हूँ कि आइए दो दो हाथ हो जाए। अर्जुन मुंडा जी लड़े, स्वागत करता हूँ, आइए दो दो हाथ हो जाए। मैं चुनाव हार जीत दूसरी चीज़ है, लड़ना दूसरी चीज़ है, जनता का आवाज़ उठाना दूसरी चीज़ है। खिजरी की जनता उनको करारा जवाब देगी, मुंह की खानी पड़ेगी। मैं कोई लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खिजरी की जनता लड़ने के लिए तैयार है। है ये पंचायत समिति है, ये प्रधान है। अब जिनसे वो हमारे पंचायत समिति कहाँ गई होगी, आप जिनको से अभी रोड का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे कितने लोगों को इससे फायदा होगा? यहाँ जो टोला चल बहुत दिन से परेशान था, जो कि आज विधायक जी की अनुशंसा से रोड बनने के लिए तैयार हुए। सब कोई को अभी यानी बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये लोग को आने जाने में कहीं भी बहुत दिक्कत होता था, गाड़ी भी चलने का स्थिति में नहीं था। 1 साल पहले जब ये लोग का रोड बहुत ख़राब था, तो विधायक जी का ही अनुशंसा से मदद से पूरा रोड में मिट्टी उट्टी गिरा के JCB चला के साफ किया गया और आज इसका रोड का शिलान्यास किया। अपना परिचय दो। मैं नामकुम प्रखंड की प्रमुख आशा कच्छप। बरसात के दिनों में क्या दिक्कत होता था? जिस तरह का रोड देख रहे हैं, जंगल के बीच में है, क्या दिक्कत? मैं माननीय विधायक जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज़ादी के बाद आज तक किसी ने हमारा सुदाग पंचायत का यह गरसूल का ये सड़क है, जो गरसूल आम्बाटोली को जोड़ता है। बरसात के दिन में चलने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ता है, जहाँ से पर डे बच्चे जो है स्कूल के लिए जाते हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और आज माननीय विधायक जी ने एक उपकार के तौर पर हमारे सुदाग पंचायत के इस गांव के ग्रामीणों को देने का काम किया है। मैं पुनः माननीय विधायक जी को बहुत सारा धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और यही नहीं, मैं आपको बतला दूं कि ये सुदाग पंचायत का ये गरसूल का ये सड़क है आम्बाटोली वाला, लेकिन इसके अलावा हमारा 35 साल तक हुड़ुआ पंचायत के जो पंचायत भवन वाला जो रोड जो था, उसको भी नहीं बना, वो भी नहीं बना था, उसको भी माननीय विधायक जी ने बनाने का काम किया है। वही नहीं, इसके ये जिला परिषद क्षेत्र में, ये जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र में बना है, मतलब इस पंचायत में बेहतर काम अनेकों ऐसा सड़क, चाहे वो राजा उलातू पंचायत का हो, चाहे रामपुर पंचायत का हो, चाहे हुड़ुआ पंचायत का हो, सारे जगह ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है माननीय। पहले कैसा रोड था ये रोड? आप पहले आते तो समझ में आता कैसा था, लेकिन बरसात के दिन में क्या क्या दिक्कत होता था? जब से हम यहाँ आए हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। यहाँ पैदल भी चलने के लिए हिम्मत नहीं होता है, और गाड़ी में जैसे 2 चक्का में जब हम लोग जाते हैं तो चलाने वालों को भले डर लगता है या नहीं है हम नहीं जानेंगे, लेकिन बैठने वाला को सबसे ज्यादा डर लगता है कहीं गिरा ना। 24 साल में कोई रोड पे ध्यान नहीं दिया है आज तक ने ध्यान। लेकिन हमारे माननीय विधायक हैं राजेश कच्छप जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के लिए ये रोड के बारे में सोचे और ये रोड जो है हम लोग को दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? जोहार, मेरा ग्राम प्रधान गरसूल का नामकुम प्रखंड सुदाग पंचायत के गरसूल अम्बाटोली रोड विधायक जी ने बहुत कामयाब किया है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आए, कोई कुछ नहीं किया। फिर हमारे इस विधायक को हम लोग कि इस बार हम जीतेंगे तो आपको रोड वादा करता हूँ, ये रोड जरूर हम बनवाऊंगा। तो वादा पूरा हुआ? वादा हम लोग को पूरा हुआ। ग्रामीण को सुविधा मिला, और यहाँ एम्बुलेंस तक घुसने के लिए दिक्कत हो रहा था, जो कि गर्भावस्था महिला को वो सदर पहुँचाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। ये आप खुशहाल है, और हम लोग राजेश कच्छप के पक्ष में वोट करेंगे। जोहार, धन्यवाद।